तो खालिद हसन साहब, आप पाकिस्तान की सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? और आप ख़ुद भी अच्छे यूज़र हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स है और जिस अंदाज़ में चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का फ्यूचर और ख़ास तौर पर सियासत में सोशल मीडिया का जो किरदार है और वो काफ़ी बढ़ गया है, आप उस पे हर वक्त क्रिटिकल नज़र रखते हैं, तो आप बताएँगे कि फ्यूचर क्या है? देखिए, सोशल मीडिया का जो फ्यूचर है ना, वो तो यही है कि अगर आप ज़िम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो ही सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हालात आपके सामने हैं। अब तो मतलब है कानून के मुताबिक जिस तरह कानून बनाए गए हैं, अब तो मतलब हमारे जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब आप हो, मैं हूँ या कोई हो, ये सिर्फ़ सियासत की बात नहीं है। जो सियासत से हट के लोग हैं, वो भी अगर इसका इस्तेमाल पॉज़िटिव नहीं करेंगे या गलत करेंगे, तो ज़ाहिर बात है रियासत अपनी रेट तो मतलब है कायम रखेगी और गलत इस्तेमाल पर कोई न कोई इदारा उसके खिलाफ एक्शन भी लेगा। तो मेरे ख़्याल में इसका जो फ्यूचर है, वो वही लोग होंगे जो इसको समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। जो आम लोग हैं, जो ऐसे ख़ामख़वाह बगैर सोचे समझे शेयर की जा रहे होते हैं, वो शायद इसका इस्तेमाल मुस्तक़बिल में ना कर सकें। मुस्तक़बिल तो सोशल मीडिया का ही है। और फिर अब इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, अगर हम उसको देखते हैं, तो उस सिनेरियो में सोशल मीडिया पर एक मेरा ख़्याल है कि सख्ती हो रही है, फ़ायरवॉल के ज़रिए हो, वीपीएन के इस्तेमाल के हवाले से हो, पीका ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस के हो जी तहत सर। लॉ हो और चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है आइडियल नहीं है और चीज़ें हो रही हैं, तो और हम एज़ अ कंज़्यूमर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं। और मुझे ये लगता है कि हम इस सारे उसमें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। आपने कहा देखें मेरी बात सुनें। आपने कहा एक बड़ा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जमशेद साहब ने कहा इसके रिज़ल्ट क्या आ सकते हैं। देखें, ये हकीम शहज़ाद लुआपाड़ था, उसने जिस तरह इसका इस्तेमाल किया गलत, फिर उसका उसने खमियाज़ा भुगता, अब वो बंदे का पुत्र बना फिर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और देखभाल के करें। ऐसा ना हो कि आपका भी जो है ना नतीजा वही हकीम लुआपाड़ वाला ना निकले। तो मैं ये समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको इंतहाई मोहतात तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी साथ सर। इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें बहुत सा अगर हम अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम अपनी बात कर सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं, तो हम इन्फॉर्म कर सकते ये हैं, आज़ादी खोने हम ना दें, एंटरटेन कर सकते ये हैं, आज़ादी खोने ना दें। हम चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें क्यों प्रॉब्लम आनी चाहिए? हमें तो और ज़्यादा स्पेसेस मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। हमारे यहाँ पे स्पेसेस श्रिंक हो जाती हैं, जब हम उसके साथ गैर ज़िम्मेदारी को देखने को मिलती है, हम खुद गैर ज़िम्मेदार हो जाते हैं और हम सिर्फ़ पॉपुलैरिटी के चक्कर में सियासत, मज़हब, सेक्ट और उस सब चीज़ों को इस तरीके से वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या उसको टारगेट करते हैं कि वो हमें उनकी हसासियत का अंदाज़ा ही नहीं होता और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है, वो बहुत अच्छा नहीं आता और फिर उसके बाद तो जो जैसा कुछ अब हम थोड़ा इस तरफ आ जाए ना, हाँ, मतलब हो क्या रहा है? ये हाँ, तो हम जितने मर्ज़ी लेक्चर देते हैं, ये और बात है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनरल मुशर्रफ ने आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिया। एक ज़माना था, वो भी गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके मीडिया देने से पहले उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई, कैमरा। कोई न कोई रेगुलेटर अथॉरिटी थी ना। सोशल मीडिया की कोई रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई ही नहीं गई, सिरे से। हालाँकि चाहिए तो ये था, जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया आ रहा था, तो कोई न कोई इसकी रेगुलेटर अथॉरिटी होती, जो इसको लुक आफ्टर करती, देखभाल करती कि कहीं ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में जो हमारा मज़हब इस्लाम है, उसके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। कम से कम ये 2 चीज़ें जो है ना, ये तो कम से कम ज़हन में हो ना। सियासत, बाकी चीज़ें अलग रखें, कम से कम पाकिस्तान और इस्लाम, ये 2 चीज़ें तो कम से कम हमारे जो भी हुकूमत है, जो भी इक़्तिदार में लोग हों, उनको इसको मद्देनज़र रखना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि हमारी कोई अथॉरिटी नहीं बनी, जो इसको देखे। अब जब पानी कहते हैं ना सर से गुज़र रहा था, तो फिर अब हुकूमत को या रियासत को इस बात का ख़्याल आया कि यार ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये तो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ज़ाहिर बात है कवानीन में तब्दीलियाँ भी लाई जा रही हैं और यकीनी तौर पर इसकी जिस तरह आपने बात की कि फ़ायरवॉल और अथॉरिटी और ये वो पकड़-धक्कड़ जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी बात है जो गलत करेंगे वो अब इस से बच तो नहीं सकते। जो भी करेगा उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक होगा। लेकिन अब जो मसला है ज़्यादा इस वक़्त,
پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں موجود ہے، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کریں، لیکن پی ٹی آئی کا باہر بیٹھا ہوا میڈیا جس میں کچھ پاکستانی لوگ ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، ان کے پیچھے پس پردہ بہت لمبا ایک پلان ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یا ہماری ریاست ہے، اس کو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے سوشل میڈیا کا۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا تو عام آدمی کی سہولت کے لیے مطلب پاکستان میں لانچ کیا گیا تھا، لیکن اب وہی جو سہولت ہے وہ حکومت کے لیے، ریاست کے لیے عذاب بننا پڑا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی تو جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں تو رگڑا لگے گا، تو اب وہ رگڑا شروع ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں، والدین خاص طور پر، وہ اپنے بچوں کے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس پر توجہ رکھیں، غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی، اس کی عمر کچھ بھی ہو تو ظاہری بات ہے ریاست نے اپنی ریٹ قائم رکھنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور والدین کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ غلط استعمال ان کو کہیں غلط جگہ نہ پہنچا دے۔ تو اب دیکھا تھے کہ باقی چیزیں الگ ہیں، باقی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان اور اسلام کے خلاف جو استعمال ہو رہا ہے اس پر اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کہیں چھن نہ جائے۔